मित्रों, अंबा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे गज केसरी राजयोग की। मित्रों, जून के महीने में आपकी गोचर कुंडली में किन किन तिथियों में बन रहे हैं गज केसरी राजयोग, इस वीडियो में जानिए और अपने जून माह के प्लानिंग इन गज केसरी राजयोग को देखकर ही बनाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और आप सफलता की ओर अग्रसर हो सके। गज केसरी राजयोग आखिर बनता कैसे है? तो प्रिय दर्शकों, किसी भी स्थान पर गुरु चंद्र की युति से या फिर केंद्र के 4 स्थान और त्रिकोण के स्थान में विराजमान चंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि से गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में गज केसरी राजयोग बनता है, उनको जीवन में अपार सफलता मिलती है। धन संपदा की कमी उसके जीवन में कभी भी नहीं रहती। सभी प्रकार के सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। जितना महत्व जन्म कुंडली में गज केसरी राजयोग का है, उतना ही महत्व गोचर कुंडली में निर्मित होने वाले गज केसरी राजयोग का भी बताया गया है। गोचर गज केसरी राजयोग का प्रभाव 54 घंटे तक रहता है। इसलिए गज केसरी योग की समय अवधि में किसी भी व्यवसाय का प्रारंभ, कोई भी मांगलिक कार्य, नई खरीदारी, गृह निर्माण, किसी बड़े पद के लिए आवेदन, तीर्थ यात्रा का प्रारंभ जैसे शुभ कार्य करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, देव गुरु 13 अप्रैल से खुद की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं और खुद की राशि में विराजमान होकर देवगुरु जब भी गज केसरी राजयोग का निर्माण करते हैं, तो उस राजयोग का फल कई मायनों में अद्भुत हो जाता है। मेष राशि वालों, जून का यह महीना आपके लिए कई क्षेत्रों से बड़े लाभ की परिस्थितियां लेकर आने वाला है। पहली बार आपकी गोचर कुंडली में 3 जून को दोपहर 12:20 पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होने वाला है। यह राजयोग आपके चतुर्थ स्थान में बनेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और देवगुरु की पंचम दृष्टि से गज केसरी राजयोग बनने वाला है। चतुर्थ स्थान को सुख स्थान कहा गया है। इस स्थान से कई प्रकार के सुखों का चिंतन किया जाता है, जैसे कि माता का सुख, भूमि सुख, भवन सुख, राज सुख, वाहन सुख। इस गज केसरी योग के चलते जिस किसी जातक के अपने माता के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, तो उसमें अब बदलाव होने वाला है। अपने माता के साथ संबंध ठीक होने वाले हैं और आपको माता का स्नेह मिलने वाला है। माता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या रही होगी, तो उसमें भी सकारात्मक बदलाव होंगे और स्वास्थ्य ठीक होता चला जाएगा। अब बात करते हैं उन जातकों की जो खुद के गृह निर्माण का सपना देख रहे हैं। इस गज केसरी योग के चलते आप खुद का घर बनाने के सपने को साकार करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं और खुद का घर का मकान बनाने की आपकी इच्छा फलीभूत होगी। वाहन की खरीदारी के बारे में सोच रहे जातकों के लिए आर्थिक परिस्थिति अच्छी होने से वाहन की खरीदारी कर पाना मुमकिन हो पाएगा। यह गज केसरी योग भूमि सुख, भवन सुख दिलवाने का काम करने वाला है। विशेष तौर पर इस गज केसरी राजयोग का लाभ किसान भाइयों को मिलने वाला है। साथ ही जमीन मकान के सौदे का काम करने वाले जातकों को भी मिलेगा। साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले जातकों, आपको भी यह गज केसरी योग लाभान्वित करने वाला है। दूसरी बार आपकी गोचर कुंडली में 20 जून को एक बार फिर से गज केसरी राजयोग का निर्माण होने वाला है। यह गज केसरी योग रात को 10:37 पर बनेगा और यह गज केसरी योग देवगुरु और चंद्रमा के आपके द्वादश स्थान में उपस्थिति से बनने वाला है और युति से बनने वाला है। 12वें भाव में बनने वाले इस गज केसरी योग के चलते विदेश गमन के बारे में सोच रहे जातकों के लिए लाभ की परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। विदेश घूमने का सपना साकार हो सकता है। तो वहीं कामकाज के लिए विदेश जाने वाले जातकों को भी यह गज केसरी योग लाभान्वित करने वाला है। जिन जातकों के खर्चे बढ़ रहे थे, जिसके चलते आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही थी, तो उसमें रोक लगेगी। व्यर्थ खर्च, फिजूल के खर्च, जहां तहां हो रही पैसों की बर्बादी में अब रोक लगेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव होंगे और आप आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। हालांकि धार्मिक कार्यों में आप अपने लक्ष्मी का अनुदान दे सकते हैं और जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति भी होने वाली है। मेष राशि वालों, यह 2 बार बनने वाले गज केसरी योग अवश्य ही आपको आने वाले जून के महीने में लाभान्वित करने वाले हैं और प्रगति के बढ़ने के लिए आपको उत्साहित भी करने वाले हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में सभी प्रकार के शुभ योगों में एक अलग ही प्रभाव है गज केसरी राजयोग का। इस राजयोग के अनेक लाभ वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं। जून महीने में बनने वाले राजयोग का जातक को ज्यादा से ज्यादा और अविस्मरणीय लाभ मिल सकता है, किंतु आपके जन्म पत्री में आपके ग्रहों को भी देखना आवश्यक है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दूषित है, तो उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण अवश्य करवाएं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ गज केसरी राजयोग से मिल सके। आपका सभी प्रकार से मंगल हो, यही कामना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय अम्बे।